फर्स्ट ऑफ श्रेक 7 डेविल्स गॉड्स कैसे बन गए जबकि दूसरी श्रेक में सिर्फ 2 ही ऐसा कर सके। ये सवाल सोल लैंड के बहुत से मद्दाहों के जहनों में आया है और उसका जवाब जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा पेचीदा है और ये तांग सान से गहरा ताल्लुक रखता है। सोल लैंड की दुनिया में गॉड बनना हर सोल मास्टर का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। ये ताकत का आला तरीन मकाम है, एक ऐसी बुलंदी जहां पहुंचने की तमन्ना हर कल्टिवेटर करता है। जब हम श्रेक 7 डेविल्स को देखते हैं जो डोलू कॉन्टिनेंट के सबसे बासलाहियत और गैर मामूली अफराद में शुमार होते थे, तो ये हैरत की बात नहीं कि सबको उम्मीद थी वो एक दिन गॉड बनेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पहली नस्ल के तमाम 7 अफराद ने डिवाइन रिलम तक रसाई हासिल की और गॉड्स बन गए। लेकिन जब हम दूसरी नस्ल की तरफ देखते हैं तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सिर्फ हो यू हाओ और तांग वुटोंग ही गॉड्स बन सके। बाकी तमाम लोग जिनकी सलाहियत भी किसी से कम न थी वो ऐसा न कर सके। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या बदला इन दोनों अदवार के दरमियान? चलें इसकी गहराई में चलते हैं। सबसे पहले हमें इनके ज़मानों का फ़र्क देखना होगा। पहली नस्ल के दौर में गॉड रिलम में कई खाली जगहें मौजूद थीं। शूरा गॉड, सी गॉड, फूड गॉड और 9 कलर्ड गॉडेस जैसे किरदार दस्तयाब थे जिन्हें कोई वारिस चाहिए था। श्रेक 7 डेविल्स के पहले ग्रुप को यह फायदा हासिल था कि वो एक ऐसे वक्त में जिंदा थे जब डिवाइन इनहेरिटेंस का दरवाज़ा खुला था। वो बेहतरीन सलाहियतों के साथ आए और उनके लिए रास्ता भी मौजूद था। लेकिन जब हुओ यू हाओ की नस्ल आई तब तक गॉड रेल्म तकरीबन मुकम्मल तौर पर भर चुका था। ज़्यादातर गॉड की सीटें पहली नस्ल के अफराद के हाथ में आ चुकी थीं। खाली निशस्तें बहुत कम रह गई थीं और मुकाबला शदीद था। कितने ही ताकतवर और बासलाहियत सोल मास्टर्स भी बस उस लिए गॉड न बन सके क्योंकि उनके लिए कोई डिवाइन थ्रोन ही नहीं बचा था। मसलन श्याओ श्याओ और हिचेतो जैसे अफराद जिनके पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स थे, वो भी आगे न बढ़ सके। ये उनकी सलाहियत की कमी नहीं थी बल्कि मौका न होने की वजह से था। अब बात करते हैं टांग सान की। टांग सान महज एक जेनियस नहीं थे, वो खुद गॉड किंग बने। शूरा गॉड जैसे अहम किरदार समेत 2 गॉडहुड्स हासिल की। टांग सान की इस बुलंदी तक रसाई ने पूरी डिवाइन रेल्म में तवाजुन बदल दिया। उनकी इज्जत और असर की वजह से दीगर गॉड्स ने उनके साथियों को अपने वारिस के तौर पर चुना। यानी टांग सान का असर बराह रास्त श्रेक 7 डेविल्स की गॉडहुड में मददगार साबित हुआ। अब हुओ यू हाओ को देखें। वो भी एक अजीम शख्सियत बने, गॉड ऑफ इमोशंस, जो एक फर्स्ट लेवल गॉड है। लेकिन उनके पास वो सियासी ताकत, असर और ताल्लुकात न थे जो टांग सान के पास थे। इसलिए वो अपने साथियों को डिवाइन रेल्म तक न पहुंचा सके। पहली नस्ल को कुछ ऐसे वसाइल भी हासिल थे जो दूसरी नस्ल को ना मिल सके। मसलन आइस एंड फायर, यिन यांग वेल के इमॉर्टल हर्ब्स जिन्होंने उनके कल्टीवेशन को नई बुलंदियों पर पहुंचाया। वो लोग सी गॉड आइलैंड पर गॉड टेस्ट से भी गुजरे जो कि एक नायाब मौके था। जबकि दूसरी नस्ल के पास न वो जादुई जोड़ी बोटियां थीं न ही वो मौके। चाहे वो जितनी भी मेहनत करते, उनका रास्ता लंबा, मुश्किल और गैर यकीनी था। फिर आता है हुओ यू हाओ का गैर मामूली सफर। वो एक ऐसा नाबगा था जो सदियों में एक पैदा होता है। उसकी रफ्तार से तरक्की ने उसके साथियों को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ तांग वुटोंग ही उसके साथ चल सकी क्योंकि उसके रगों में डिवाइन ब्लड था। वो दरअसल टांग सान की बेटी थी और पहले से ही एक गॉड बनने के लिए मुकद्दर थी। हुओ यू हाओ की कामयाबी भी टांग सान के असर से मुंसलिक थी। उसे गाइडेंस, मदद और डिवाइन इनहेरिटेंस मिला, लेकिन उसके साथियों के पास ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमें गॉड रेल्म में सियासी तनाज़े की बात करनी चाहिए। हुओ यू हाओ के दौर में वहां एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई थी टांग सान और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दरमियान। इस खल्फशार की वजह से कई गॉड्स दुनिया में आकर वारिस ढूंढने के काबिल न थे। जब पहली नस्ल ने उरूज हासिल किया तो डिवाइन वर्ल्ड पुरअमन था और गॉड्स खुशी से शागिर्द बना रहे थे। इस वक्त गॉड बनने का मेयार कम था, इसीलिए डाई मुबाई और जुजू किंग जैसे लोग भी आसानी से गॉडहुड हासिल कर सके। लेकिन दूसरी नस्ल, चाहे उनके पास ट्विन मार्शल स्पिरिट्स हों या इनेट फुल सोल पावर, नए दौर के सख्त मेयार पर वो पूरे न उतरे। आखिर में हमें टीम वर्क की अहमियत भी माननी होगी। पहली नस्ल हमेशा साथ ट्रेनिंग करती, एक दूसरे को सहारा देती और मिलकर तरक्की करती थी। दूसरी नस्ल के साथ ऐसा ना हुआ।
हुओ युहाओ की तेज तरक्की ने उसे साथियों से बहुत आगे पहुंचा दिया। उसके पास वक्त न था कि दूसरों की रहनुमाई करता और बाकी अफराद को खुद ही अपने जोर पर बढ़ना पड़ा। लेकिन उनके दौर में ये अकेले करना आसान न था। तो जब हम इन तमाम बातों को इकट्ठा देखते हैं, खाली गॉड पोजीशंस की कमी, तंग सान का गैर मामूली असर, वसाइल और डिवाइन ट्रायल्स का फुकदान, गॉड रेल्म में जंग व जदल, टीम के दरमियान बिखराव, तो वाजे हो जाता है कि नतीजा इतना मुख्तलिफ क्यों था। पहली नस्ल के पास हर मुमकिन सहूलत थी, दूसरी नस्ल के सामने हर मुमकिन रुकावट। इसीलिए सिर्फ हुओ युहाओ और तंगुतोंग गॉड्स बन सके, बाकी लोग डिवाइन रेल्म तक न पहुंच सके। लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या आप समझते हैं कि और भी कोई छुपी हुई वजह हो सकती है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको सोल लैंड की ये गहरी झलक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मज़ीद मवाद के लिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। शुक्रिया और मिलते हैं अगली बार।